मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीलेश सर आप लोगों को आज मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर चर्चा करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। लाभ हानि, इसको छूट, बट्टा, कटौती। प्रश्न में आपसे छूट भी पूछ सकता है, बट्टा भी पूछ सकता है, कटौती भी पूछ सकता है, सारे डिस्काउंट के पार्ट। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे इसमें क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु खरीदा जाता है, अर्थात खरीदा हुआ मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य कहलाता है। इसी तरीके से हम विक्रय मूल्य की चर्चा करेंगे। विक्रय मूल्य इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है विक्रय मूल्य कहलाता है। इसको शार्ट में हम लोग एसपी बोलेंगे और इसको शार्ट में हम सीपी बोलेंगे। कास्ट प्राइस को हम शार्ट में सीपी कहेंगे और सेलिंग प्राइस को शार्ट में हम एसपी कहेंगे। अब हम बात करते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमेशा याद रखिएगा कि अगर जिस का लाभ होगा उस कंडीशन में आपका एसपी हमेशा सीपी से अधिक होगा। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी क्या होगा प्यारे बच्चों? कास्ट प्राइस से हमेशा ज्यादा होगा। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो इसको हम शार्ट में लिख सकते हैं P इज इक्वल टू SP माइनस CP। इसको क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू SP माइनस CP। मतलब विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा लाभ। तो यहीं से अगर हमको प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है बच्चों लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। इसका मतलब परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। अगर हमें परसेंटेज लाभ निकालना है तो हम क्या करेंगे? लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। इसी तरीके से हम हमेशा याद रखिएगा, चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो परसेंटेज में, इसकी तुलना सदैव हम सीपी से ही करेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य से ही निर्धारित होता है कि लाभ हुआ है कि हानि। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य अर्थात हमें परसेंटेज हानि निकालना है तो हानि में 100 का गुणा करके क्रय मूल्य से भाग दे देंगे, हमें परसेंटेज हानि मिल जाएगा। परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू L इंटू 100
अपॉन सीपी। चाहे आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो, चाहे तो आपको परसेंटेज हानि निकालना हो, दोनों कंडीशन में हम कंपैरिजन तुलना किससे करेंगे? हम तुलना सदैव सीपी से ही करेंगे। हम किससे तुलना करेंगे? सदैव सीपी से करेंगे। इस पे प्यारे बच्चों थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके देखा जाए कि मान लिया जाए एक छोटा सा क्वेश्चन, इस पे एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं। क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 550 रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 550 रुपए है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ बताइए कि परसेंटेज लाभ क्या होगा अगर कास्ट प्राइस 500 है और सेलिंग प्राइस 550 है। प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बताया गया कि परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, अपॉन सीपी। तो अगर कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई और अगर 550 रुपए में बेची जा रही है, इसका मतलब क्या है? हमारा एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी जो है कास्ट प्राइस से क्या है? अधिक है। कितना अधिक है? 550 में से हम 50 क्या कर 500 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है? 500। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका हो जाएगा 10% का लाभ। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछा जाए कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तब तो आपका उत्तर होगा 50 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन अगर कहा जाए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तब आपका उत्तर होगा 10% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 10%। इसी तरीके से हम प्रतिशत हानि पर भी एक क्वेश्चन कर लें। इसी तरीके से हम प्रतिशत हानि पर एक क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपए। और विक्रय मूल्य 400 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना है? 400 रुपए है। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। प्रतिशत हानि क्या होगा? क्या होगा प्रतिशत हानि? यही आपको बताना है। यहां से आप देख रहे हो कि कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। यहां पे आप देखोगे कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। कास्ट प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। तो जब कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, उस कंडीशन में हमें क्या होगी? हानि। तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू एल इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? लॉस गुणे 100 बटा सीपी। अब लॉस कितने का हो रहा है? 600 में से आप 400 क्या कर देंगे? माइनस, माइनस कर देंगे। इसका मतलब 200 गुणे 100 बटा, हमेशा याद रखिएगा चाहे लाभ की गणना करना हो चाहे आपको हानि की गणना करना हो, सदैव हम कास्ट प्राइस से, हम किससे? कास्ट प्राइस से उसकी तुलना करें। तो हम भाग किससे दे देंगे? सीपी। तो हमारा सीपी कितना है? 600। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे? कैसे? यहां से आप देखोगे
तो 2 से कैंसिल करिए तो 100 बटा यहां से 3, तो यहाँ आपका होगा 33 सही 1/3% की। हाँ, यहाँ प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% की हानि हुई। तो आपने क्या देखा? प्रतिशत लाभ निकालना सीखा, आपने प्रतिशत हानि निकालना सीखा। यहां से आपसे पूछा जाए कितने रुपए की हानि हुई, तो आपका उत्तर होगा 200। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत की हानि हुई, तब आपका उत्तर होगा 33 सही 1/3% की क्या हो गई? हाँ। इसी तरीके से देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी किसी वस्तु को एक व्यापारी किसी वस्तु को 5,000 रुपए में खरीदता है। 5,000 रुपए में खरीदता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 5,000 रुपए में खरीदता है और 20% लाभ पर बेच देता है। 20% लाभ पर बेच देता है। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? व्यापारी क्या करता है? 5,000 रुपए में खरीदता है और उसको 20% लाभ पर बेच देता है। उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो देखिए, इसको मान लेते हैं, यहां पे देखिए, अगर इसका कास्ट प्राइस 5,000 है तो 5,000 गुणे 20% लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब अगर 100% में खरीदा है तो 120% में वो बेचेगा, तो 120/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 6,000। इसका मतलब अगर वो 5,000 रुपए में खरीदा है, अगर 20% लाभ पर बेचेगा तो जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो 6,000 होगा। इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं। यहां पे हम इसको सीपी और एसपी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सीपी और एसपी। अगर सीपी 100% है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर सीपी 100% है, अगर इसको 20% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा वो 120% होगा। कितना होगा? 120%। देखना यह है कि हमारे क्वेश्चन में दिया क्या गया है? 5,000 रुपए। व्यापारी किसी वस्तु को 5,000 रुपए में खरीदता है, इसका मतलब कास्ट प्राइस दिया गया है। इसका मतलब हमने कास्ट प्राइस कितना माना है? 100%। तो 100% इज इक्वल टू, अगर आपका है 5,000, 100% इज इक्वल टू 5,000 है, तो हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। इसका मतलब 120% इज इक्वल टू क्या होगा? तो 5,000 बटा 100 गुणे 120। इसको आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 6,000। कितना उत्तर आएगा? 6,000। इसका मतलब चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 5,000 गुणे 120/100, चाहे तो यहां से आप सीपी को 100% मान लीजिए, एसपी आपका हो जाएगा 120%। आपसे पूछ रहा है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 6,000 रुपए। अब इसी पे देखा जाए, एक व्यापारी किसी वस्तु को एक व्यापारी किसी वस्तु को 30,000 रुपए, एक व्यापारी किसी वस्तु को 30,000 रुपए में खरीदता है। 30,000 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता है? 30,000 में खरीदता है।
एक व्यापारी किसी वस्तु को 30,000 रुपए में खरीदता है। यदि उसे वह 30%, यदि उसे वह 30% हानि पर बेचे, अगर किसी वस्तु को 30,000 रुपए में खरीदता है, अगर 30% हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखा जाए तो अगर 30,000 रुपए क्या है, उस वस्तु को खरीदता है, इसका मतलब 30,000 रुपए उसका क्या है, कास्ट प्राइस है 30,000। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 30,000 गुणे 30% हानि। 30% हानि का मतलब है कि अगर 100% में वो खरीदा था तो 70% में उसे क्या कर दिया, बेच दिया। तो 70/100, 70/100, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 21,000। कितना उत्तर हो जाएगा आपका, 21,000। इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 21,000। इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर सीपी को 100% मान लें, एसपी को ध्यान दीजिए, अगर 30% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 70% में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 70% में बेच रहा है। ध्यान दीजिएगा कितने में, 70। यहां से देखना है कि दिया क्या गया है प्रश्न में, 30,000 कास्ट प्राइस दिया है, तो तुलना हम कास्ट प्राइस से करेंगे कि अगर 100% इज इक्वल टू 30,000 तो 70% इज इक्वल टू क्या होगा, तो 30,000/100 गुणे 70। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 21,000। कितना हो जाएगा, 21,000। तो चाहे हम ऐसे डायरेक्ट कर लें और चाहे सीपी एसपी हम मानकर भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपने विक्रय मूल्य निकाला है, अब विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं ये देखा जाए। क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यापारी किसी वस्तु को 24,000 रुपए में बेचकर 24,000 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 24,000 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, एक व्यापारी किसी वस्तु को 24,000 रुपए में बेचता है तो उसको 20% लाभ होता है, तो उसका कास्ट प्राइस क्या रहा होगा, उसका कास्ट प्राइस क्या रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे अभी आपको बताया गया है। तो यहां पे आप सीपी और यहां पे एसपी कर ले। ध्यान दीजिएगा, 20% लाभ कमाता है, इसका मतलब है कि अगर कास्ट प्राइस 100% रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 120%। अगर कास्ट प्राइस 100% रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 120%। अब देखना यह है कि जो 24,000 दिया गया है ये हमारा कास्ट प्राइस है कि हमारा सेलिंग प्राइस है। अगर कास्ट प्राइस होगा तो हम कास्ट प्राइस से तुलना करेंगे और अगर सेलिंग प्राइस होगा तो हम इसकी तुलना सेलिंग प्राइस से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 24,000 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। तो यहां से हम देखेंगे कि 120% की वैल्यू कितनी है, 24,000 है।
120% की वैल्यू कितनी है? 24,000। अगर 120% की वैल्यू 24,000 है, कास्ट प्राइस मतलब 100% की हमको क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो 24,000 बटा 120 और गुणे 100, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये 0 0 से कैंसिल हुआ, 12 दूनी 24 और 100, इसके आगे 2 0 बढ़ा दीजिए। इसका मतलब उसका जो कास्ट प्राइस हो गया वो कितना आ गया? 20,000। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखा जाए कि एक व्यापारी है, किसी वस्तु को 24,000 रुपए में बेच रहा है। अगर वो 20% लाभ कमाता है, उसका कास्ट प्राइस बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कास्ट प्राइस 100% मान लेना है। तो सेलिंग प्राइस अगर 20% लाभ कमाता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120%। केवल यही ध्यान देना है प्रश्न में कि जो दिया हुआ है वो क्या है, कास्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है। तो आप बताएंगे कि ये है सेलिंग प्राइस। तो 120% अगर 24,000 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? 20,000। इसका मतलब कि क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा? 20,000। फिर से ध्यान से देखिएगा, अगर यही प्रश्न हानि पर बने, तब क्रय मूल्य पूछे, तब क्या करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु को एक व्यापारी किसी वस्तु को 24,000 रुपए में बेचता है। 24,000 रुपए में बेचता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 24,000 रुपए में बेचता है, उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक व्यापारी है, वो किसी वस्तु को 24,000 रुपए में बेच रहा है, उसे 20% क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? उसका कास्ट प्राइस क्या होगा? यही आपको निकाल। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, सीधा सीधा आते हैं हम। वैसे यहां पे सीपी लिखते हैं, यहां पे एसपी, यहां पे कास्ट प्राइस, यहां पे सेलिंग प्राइस। अब ये देखना है कि वो 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि तब होगी जब हम 100 की खरीद कर वस्तु और उसको 80 में बेचें। इसका मतलब हम कास्ट प्राइस क्या मान लेंगे? 100%। क्या मान लेंगे? 100%। अगर हम 100%, कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो अगर कास्ट प्राइस हम 100% मान लेंगे तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो ध्यान दीजिएगा, वो कितना हो जाएगा? 80%। अब एक चीज यहां ध्यान देना है कि प्रश्न में देखिए, तुलना हम 80 से करेंगे, तुलना 100 से। बच्चों कंफ्यूजन मत। यहां पे देखिए कि जो दिया गया है तुलना हम उसी से करेंगे। अगर 24,000 रुपए बेचने वाला मूल्य है तो हम इसकी तुलना एसपी से करेंगे, सेलिंग प्राइस से करेंगे। इसका मतलब ये 24,000 जो है 80% के इक्वल है। तो 80% बराबर अगर है 24,000, 80% अगर कितने के बराबर है? 24,000 के बराबर है। आपको निकालना क्या है? कास्ट प्राइस। आपको क्या निकालना है? कास्ट प्राइस कितना होगा? तो इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 24,000 बटा 80 और गुणे 100। ठीक है, यहां से आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 8 तिरिक 24, 300, 300 के आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। इसका मतलब वस्तु जो है, जो खरीदी गई थी वो कितने की थी? 30,000 रुपए की। 30,000 रुपए की थी, तभी तो 24,000 रुपए में बेचने पे हमें क्या हो रहा था? 20% की हानि हो रही थी। अगर वस्तु की कीमत 30,000 थी और अगर हम उसको 24,000 रुपए में बेच दिए तो क्या हो गया? 20% की हानि हो गई। तो कास्ट प्राइस उसका कितना था? 30,000। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बनता है ऐसे,
एक दुकानदार किसी वस्तु को 36,000 रुपए में बेचता है। ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 36,000 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 36,000 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की क्या होती है? हानि होती है। यदि उसे 10% का लाभ कमाना है, यदि उसे 10% का लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचेगा? उसे कितने में बेचेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। एक दुकान, यहां देखिए कास्ट प्राइस नहीं पूछा। अब तक जो दो प्रश्न आपने पढ़ा है उसमें कास्ट प्राइस पूछा है, इसमें सेलिंग प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 36,000 रुपए में बेचता है, उसे 10% की हानि होती है। उसे 10% की हानि होती है, उसे 10% लाभ लेना है तो उसे कितने में बेचना होगा? बहुत आसान है, आप वैसे ही करिए। आप सीपी को मान लीजिए 100%। सीपी को कितना मान लेंगे? 100%। पहले वो क्या कर रहा था? पहले वो 10% हानि पर बेच रहा था। पहले क्या कर रहा था? वो 10% हानि पर बेच रहा था। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा SP1 होगा, SP1 का मतलब पहला सेलिंग प्राइस, ये था 90%। प्रश्न में कह रहा है कि अगर उसे 10% लाभ कमाना है, 10% लाभ कमाना है, इसका मतलब जो हमारा SP2 होगा, दूसरा सेलिंग प्राइस होगा 110% होगा। हमें 10% लाभ पर बेचना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां 36,000 रुपए जो दिया है वो कास्ट प्राइस नहीं है, वो क्या है? पहला सेलिंग प्राइस है। तो हम तुलना किससे करेंगे? 90 से। हम किससे तुलना करेंगे? 90 से। कि अगर 90% की वैल्यू, इसमें देखिए हम कास्ट प्राइस नहीं निकालेंगे। दो तरीका है, या तो डायरेक्ट हम कास्ट प्राइस निकाल के तब हम सेलिंग प्राइस निकालें, लेकिन हम काहे डायरेक्ट कास्ट प्राइस निकालेंगे? जब हमसे कास्ट प्राइस पूछा ही नहीं है तो हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कि अगर 90% 36,000 के है, 90% कितने के बराबर है? 36,000 के बराबर है, तो 110% क्या होगा? 110% कितने के बराबर होगा? तो 36,000 बटा 90 और गुणे 110। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, 9 चौक 36, 400, 400 और 11 में 4 का गुणा करिए, 44,000। इसका मतलब इसका जो दूसरा सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 44,000। फिर से क्वेश्चन को देख लिया जाए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 36,000 रुपए में बेचता है, उसे 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 10% लाभ पर बेचना चाहे तो उसे कितने में बेचेगा? बहुत आसान क्वेश्चन। आप क्या मान लिए? इससे पहले जो दो क्वेश्चन निकाले हैं उस पे हम कास्ट प्राइस ही निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक विक्रय मूल्य दिया है और दूसरा विक्रय मूल्य आपको क्या करना है? निकालना है। अब सीधा सीधा कास्ट प्राइस 100% मान लेंगे। अगर सेलिंग प्राइस पहला 90% है, क्यों 90% है? क्योंकि प्रश्न में दिया है कि 10% हानि होती है, तब जब वो 36,000 में बेचता है तब। अगर उसे 10% लाभ कमाना है, इसका मतलब उसे 110% में बेचना होगा, क्योंकि उसने खरीदा कितने में है? 100%। तो 90% की वैल्यू 36,000 है।
हमें निकालना कास्ट प्राइस नहीं है। अगर कास्ट प्राइस निकालना होता सपोज करिए तो हम 100% निकालते, लेकिन हमें कास्ट प्राइस निकालना ही नहीं है। हमको निकालना है कि अगर वह 10% लाभ पर बेचे तो वो कितने में बेचेगा। इसका मतलब 110% की वैल्यू क्या होगी, तो 110% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 44,000। इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक हानि पर भी हो जाए क्वेश्चन। एक व्यापारी किसी वस्तु को 48,000 रुपए में बेचता है, 48,000 रुपए में बेचता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 48,000 रुपए में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% का क्या होता है, लाभ होता है। जैसे इससे पहले हम क्या किए थे, उसमें था कि 36,000 बेचने पर 10% की हानि हो रही है। यहां पे क्या कह रहा है कि 48,000 रुपए में अगर बेचता है तो उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है। अगर व्यापारी की इच्छा बढ़ गई कि हमें और लाभ चाहिए, 20% से ज्यादा हमको लाभ चाहिए, तो हम कितने में बेचेंगे, तो एक दो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 30% लाभ में बेचना चाहे, 30% लाभ में बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। उसका विक्रय मूल्य क्या है, यही आपको बताना है। देख लीजिए प्रश्न फिर एक बार ध्यान से देखिए। एक व्यापारी किसी वस्तु को 48,000 रुपए में बेचता है तो उसको क्या होता है, 20% का लाभ होता है। 48,000 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। अगर उसे 30% लाभ में बेचना है तो कितने में बेचेगा, वही है। यहां पे आप सीपी 100% मान लीजिए। सारे में तरीका वही है, तरीका नहीं बदलेगा, क्वेश्चन चाहे जैसे करेगा। यहां से अगर कास्ट प्राइस 100% है, यहां पे देखिए दो सेलिंग प्राइस है। एक कह रहा है 48,000 में बेचता है 20% लाभ पर, उसकी इच्छा बढ़ गई कि अब हमें 20% नहीं, अब हमें 30% लाभ लेना है। तो यहां से जो SP1 हमारा है, SP1 का मतलब पहला सेलिंग प्राइस 120%। ध्यान दीजिए, तो जो SP2 होगा उसे कितने में बेचना है, 30% लाभ। इसका मतलब ये 130%, 130%। अब देखिए तुलना किससे करेंगे, 100 से कि 120 से कि 130 से। बहुत आसान है, 4800 रुपए में बेच रहा है तो तुलना हम कास्ट प्राइस से तो करेंगे ही नहीं, सेलिंग प्राइस से करेंगे और पहले वाले सेलिंग प्राइस से करेंगे। इसका मतलब है कि अगर 120% की वैल्यू अगर 48,000 है, अगर 120% की वैल्यू कितनी है, 48,000 है, तो अगर उसे 30% लाभ लेना है, 30% लाभ लेना है, इसका मतलब 130% की वैल्यू क्या होगी। 120% अगर 48,000 के इक्वल है तो 130% की वैल्यू क्या होगी, यही आपको बताना है। सीधा सीधा आप इसको 48,000 बटा 120 और गुड़े 130। हमें देखिए कास्ट प्राइस नहीं निकालना है। सपोज करिए अगर हमें कास्ट प्राइस निकालना होता तो हम 100% की वैल्यू निकालते, लेकिन हमें कास्ट प्राइस निकालना ही नहीं है, इसलिए हम 130% की वैल्यू क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। यहां से इसको कैलकुलेट करिए, 0 0 से कैंसिल हुआ, 12 चौक 48। यहां 13 में 4 का गुणा करेंगे, 52,000। इसका मतलब अगर वही उसी व्यापारी को अगर 30% लाभ पर बेचना होगा तो जो सेलिंग प्राइस होगा हमारा दूसरा, वो कितना हो जाएगा, 52,000। जो 48,000 में बेच रहा था तो कितना परसेंट लाभ हो रहा था, 20%। लेकिन अगर वो 52,000 में बेचेगा तो उसको लाभ कितना होगा, 30%। अब यहीं से देखिए थोड़ा सा हम लोग डिस्काउंट पे चर्चा करते हैं।
छूट या बट्टा या कटौती। देखिए इतनी भाषाओं में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कितने परसेंट का छूट, कितने परसेंट का बट्टा, कितने परसेंट की कटौती, सारी बातें एक ही हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो डिस्काउंट होता है वो सदैव एमआरपी पे दिया जाता है, कभी कास्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है। तो आप यहां नोट करके लिख भी सकते हैं कि छूट सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी मैं आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, डिस्काउंट, सब पे बेसिक आपका कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। छूट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर कास्ट प्राइस 100 है, अगर मान लीजिए कास्ट प्राइस 100 है, इसका मार्केट प्राइस हम बढ़ा के एमआरपी इसका रख दें 140, इसका मार्केट प्राइस कितना रख दें? 140 रख दें कि अब हम इसका मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट की टेंडेंसी है जब डिस्काउंट देंगे तभी वो बिकेगा, ये मार्केट की टेंडेंसी है। तो इसका कास्ट प्राइस हमारा 100% पड़ रहा था, तो हम इसको मार्केट प्राइस कितना कर दिए? 140। इसमें हम 20% डिस्काउंट दे दें, 20% डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब 80/100, 14 और 8 का गुणा करेंगे 112। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 112 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 112 है। इसका मतलब कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है। लाभ और हानि की गणना किस पे करते हैं? हमेशा कास्ट प्राइस पे करते हैं। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, लेकिन लाभ और हानि की गणना हमेशा कास्ट प्राइस से करेंगे। तो अगर हम 100 रुपए में खरीदे हैं और 112 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमको 12% का क्या हो रहा है? लाभ। हमको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 12% का लाभ हो रहा है। अगर 100 से कम में बिकता तब हमको घाटा होता, लेकिन अगर हमारा 100 से अधिक बिक रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट है। अब यहां से देखिए एक एग्जांपल और देखिए, यहां सीपी मान लीजिए 100 है, मार्केट प्राइस आप बढ़ा के रख दीजिए 150, मार्केट प्राइस बढ़ा दिया गया 50%। अब इस पे 30% का डिस्काउंट, 50% ऑलरेडी हमने बढ़ा दिया है, इस पे 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 70/100, 70/100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आपका 15 में 7 का गुणा करिए 105। एक चीज ध्यान देना है कि अगर कास्ट प्राइस से अधिक सेलिंग प्राइस है, कास्ट प्राइस से ज्यादा अगर सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब उसको क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 5% का लाभ हो रहा है। उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 5% का लाभ। इसी तरीके से हम देखते हैं, एक होता है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। ध्यान दीजिएगा, समतुल्य बट्टा इसी को बोलते हैं एकल बट्टा। इसी को क्या बोलते हैं? एकल बट्टा, एकल बट्टा। समतुल्य बट्टा का मतलब प्यारे बच्चों, जब दो या दो से अधिक बट्टों को मिलाकर एक मिला दिया जाता है समतुल्य, तो उसके बराबर मिलाकर जो बट्टा हुआ है। और एकल बट्टा भी मतलब 2-3 बट्टों को आप मिलाकर जब एक कर देते हो तो आपका बन जाता है एकल बट्टा। जैसे एग्जांपल ले, 20%, 20%,
ये 40% है। अगर इन दोनों का अगर हम मिलाकर समतुल्य बट्टा निकाले, समतुल्य बट्टा, इसको देखिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसको 100 मान लीजिए, 20% डिस्काउंट लेना है, आप 80/100, 80/100 इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आ गया 64। हम देखिए 100 से तुलना करते हैं, अगर 100 की वैल्यू 64 आ गई तो आपका कितना परसेंट का बट्टा हुआ, 100 में से 64 माइनस कर दीजिए, इसका मतलब 36% का बट्टा आ गया। कितने परसेंट का बट्टा आ गया? 36% का बट्टा। दूसरे तरीके से हम करते हैं, बट्टा का मतलब हो गया, देखिए माइनस 20% बट्टा, 20% बट्टा, दोनों का मिलाकर देखिए 20% का अलग अलग आप बट्टा लीजिए, और चाहे तो एक उसके स्थान पर एक 36% का बट्टा ले लीजिए, बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं एक्स वाई वाले फार्मूले से, 20% 20% बट्टे का मतलब ही होता है माइनस, -20 -20 माइनस माइनस प्लस 20 गुणे 20/100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो -40 + 4, माइनस की वैल्यू ज्यादा है, -40 में से 4 -36 वही आया। इसका मतलब 20% का जो दो अलग अलग बट्टा है, उसके स्थान पे आप 36% का एक बट्टा लें, दोनों इक्वल होगा। चलिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों कि कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए लाभदायक होगा, कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए लाभदायक हो। बहुत बार प्रश्न पूछता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यहां से देख लिया जाए, बहुत छोटे से एक एग्जांपल द्वारा समझाते हैं। जैसे दो ऑप्शन आपके पास है, एक 20% है, 20%, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 30% और 10%। यहां से ध्यान दीजिए, 20% 20%, आपको देखिए दोनों जोड़ने से तो बराबर ही लग रहा है यार, 20 20 40, 30 10 40, दोनों एक ही जैसा है, लेकिन दोनों एक जैसा। देखिए इसमें देखिए, अगर इसका भी समतुल्य आप निकाले थे तो 20 20 40 का 36% आ रहा था, इसका कितना परसेंट आ रहा था? 36। इसका निकालेंगे 30 और 10 का, तो इसका हो जाएगा 30 10 40 3 37%। इसको आप निकाल भी सकते हैं। यहां पे आप देखिए, -30 -10 + 30 गुणे 10/100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से -30 -10 -40 और +3 तो -37, तो यहां से इस पे 36% होगा, इस पे 37% होगा। तो ध्यान दीजिए, कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए लाभदायक होगा, कौन सा बट्टा ग्राहक। हमेशा याद रखिएगा, अगर 100 रुपए वैल्यू है, किसी वस्तु की कीमत अगर 100 रुपए है, तो अगर 36% के बट्टे पर बेचा जाएगा तो ये 100 में से 36 घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 64 रुपए। और यहां से अगर 100 में से 37 घटाएंगे तो ये आपका 63। तो दुकानदार हमेशा 64 रुपए में बेचना चाहेगा कि 63 रुपए में। दुकानदार हमेशा ज्यादा पैसा चाहिए उसको, उसका ज्यादा में बेचेगा तभी प्रॉफिट होगा। अगर 64 में बेचेगा तो उसी कंडीशन में दुकानदार को फायदा होगा, और 63 में बेचेगा खरीदेगा तो ग्राहक के लिए फायदेमंद। लेकिन मान लीजिए ये तो छोटे छोटे हैं, अगर कई एग्जाम्पल दे दिए जाए बड़े बड़े, जैसा कि अगला क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे? इसका बहुत सारा तरीका बच्चों बता रहे हैं हम। दिए गए जो बट्टे हैं उसका आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल आपका है, पहला जो ए है आपने देख लिया, प्रूफ हो गया, तो यहां से 20 में 20 का गुणा कर दीजिए,
20 गुणे 20 बराबर 400। यहां से 30 में 10 का गुणा करिए, बी वाला जो ऑप्शन है, 30 गुणे 10 बराबर 300। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए लाभदायक होगा, कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए लाभदायक होगा, तो अगर दुकानदार पूछे तो आप स्वयं दुकानदार बन जाइए, और ग्राहक पूछे तो आप स्वयं ग्राहक बन जाइए। अब ध्यान दीजिएगा, दुकानदार क्या चाहता है, दुकानदार की टेंडेंसी, मानसिकता क्या है कि हमें ज्यादा चाहिए लाभ। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है गुणा करने पर, वह बट्टा किसके लिए ज्यादा लाभदायक होगा, दुकानदार के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में क्वेश्चन, ये किसके लिए लाभदायक होगा, दुकानदार के लिए। ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक चाहता है कि हम कम से कम में खरीदे, तभी फायदा होगा। जिसकी वैल्यू कम होगी वह ग्राहक के लिए ज्यादा लाभदायक होगा। आपको बट्टा उट्टा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है इतना, पहले आप निकालोगे, दोनों का समतुल्य निकालिए। मान लीजिए अभी 2 है, अगर 4-5 बट्टे आ जाए तो आप निकालते ही रहिए। तो 60 में सीधा सीधा आप क्या करोगे, गुणा करिए, और गुणा करके आप देखिएगा अगर गुणनफल ज्यादा है, दिए गए बट्टों का आपस में गुणा करिए, जिस बट्टे का गुणनफल ज्यादा होगा वो दुकानदार के लिए, और जिस बट्टे का गुणनफल कम होगा वह ग्राहक के लिए ज्यादा लाभदायक होगा। ध्यान दीजिए, दूसरा एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इससे। देख लीजिए यहां से, जैसे 30%, 30%, 30%, 30%, 30%, 30%, दूसरा 50%, 30% और 10%। अब देखिए अगर इसका समतुल्य, अगर आपसे पूछे कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए लाभदायक होगा, कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए लाभदायक होगा, तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करोगे तो आप पहले 30-30 का समतुल्य निकालिए, फिर दोनों का मिला के फिर अगले से तुलना करिए, फिर 30 से निकालिए, फिर 50 का 30 से निकालिए, फिर 10 से निकालिए। ऐसे बड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ऐसे बड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। हमारे तरीके से आप करेंगे तो दिए गए बट्टों को क्या करिए, आप आपस में सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, आपस में सीधा सीधा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उत्तर लीजिए, आपस में आप गुणा करिए। 3 गुणे 3 गुणे 3 27, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, इस 27,000 हो गया। यहां पे 50 30 10, 5 3 15 के 15, यहां से 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अभी नोट में क्या बताया गया, जिसका गुणनफल ज्यादा होगा, गुणनफल किसका ज्यादा है, गुणनफल जिसका ज्यादा होगा, गुणनफल ज्यादा होगा, मतलब वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वह दुकानदार के लिए, वह किसके लिए, दुकानदार के लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। दुकानदार के लिए पहला वाला लेना ज्यादा लाभप्रद होगा। लेकिन अगर यही गुणनफल कम हो, कम होगा, ये किसके लिए, ये ग्राहक के लिए, ये किसके लिए ज्यादा लाभदायक होगा, ग्राहक के लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। जिसमें दिए गए बट्टों का आपस में क्या करिए, गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप गुणा करिए। अगर गुणा ज्यादा है, वैल्यू अधिक है, तो दुकानदार के लिए, अगर वैल्यू कम है, ध्यान दीजिए, अगर वैल्यू कम है तो ग्राहक के लिए। आपने सीधा सीधा टिक कर दिया। अगर कोई पूछे दुकानदार के लिए कौन सा लाभदायक है, ये दुकानदार के लिए, पहला वाला किसके लिए है, दुकानदार के लिए। आपसे कोई पूछे ग्राहक के लिए कौन सा लाभदायक है, आप कहेंगे बी, ये ग्राहक के लिए ज्यादा लाभदायक है। ये किसके लिए लाभदायक है, ग्राहक के लिए। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को लगाओगे तो कम से कम 5 मिनट 7 मिनट लगेगा, इसमें आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। दिए गए बट्टों का क्या करिए, आपस में गुणा करिए, गुणनफल ज्यादा तो दुकानदार के लिए, और गुणनफल कम तो किसके लिए, ग्राहक के लिए।
आगे देखिएगा, इसी में क्वेश्चन बनता है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% का धोखा करता है। 20% का धोखा करता है। एक दुकानदार क्या है? बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% का धोखा करता है और बेचते समय भी 20% का धोखा करता है। बेचते समय भी 20% का धोखा करता है। धोखा करता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ध्यान दीजिएगा, एक बेईमान दुकानदार है, उसे वस्तु खरीदते समय भी 20% का धोखा करता है और बेचते समय भी 20% का धोखा करता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ? याद रखिएगा, धोखा देने का मतलब है लाभ कमाना। अगर वो दुकानदार क्या कर रहा है? धोखा कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे लाभ कमा रहा है। तो इसको पहले तरीके से अगर हम देखें मेथड 1 से, तो आप वैल्यू 100 मान लीजिए, 120/100, 20% लाभ कमा रहा है खरीदते, फिर 20%, 120/100। इसको कैलकुलेट करोगे 12 बरहम 144, मतलब 100 की वैल्यू 144 आ गई। तो 100 से जितना ज्यादा आई है तो आपका उत्तर होगा वो 44% का लाभ कमा रहा है। कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है? 44% का लाभ। दूसरे तरीके से इसको देखा जाए, दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो 20% का दो लाभ हो रहा है, दोनों का समतुल्य लाभ निकाल दीजिए, समतुल्य लाभ। तो +20 प्लस 20 गुणे 20/100। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 20 20 40 4 44% का लाभ होगा। तो अगर बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय भी 20% का धोखा करता है और बेचते समय भी अगर 20% का धोखा कर रहा है, तो ओवरऑल 44% का क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा। अब देखा जाए, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दावा करता है कि मैं क्रय मूल्य पे जितने में खरीद रहा हूं उतने में मैं बेच दे रहा हूं। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता, लेकिन तौलते समय 1 किलोग्राम वाट की जगह, तौलते समय 1 किलोग्राम वाट की जगह 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो प्रतिशत लाभ बताइए। एक व्यापारी है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। दावा कर रहा है कि मैं जितने में खरीद रहा हूं उतने में ही बेच रहा हूं, लेकिन तौलते समय वो 1 किलोग्राम की जगह क्या कर रहा है? 800 ग्राम का वाट प्रयोग कर रहा है। तो उसे कितने % का लाभ होगा? यहां से देखा जाए,
पहले बेसिक तरीके से देख लिया जाए तो प्रतिशत लाभ बराबर सही माप माइनस गलत माप बटा गलत माप गुणे 100। यहां से देख लीजिएगा 1 किलोग्राम उसको तौलना है, लेकिन तौल कितना रहा है, 800 ग्राम तौल रहा है। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000। 1000 तौलना था उसको, सही माप यही है, लेकिन गलत तौल रहा है, 800 तौल रहा है। गलत कितना है, 800 और गुणे 100। यहां से 1000 में से 800 घटाएंगे 200, 200 से कैंसिल कर दीजिए 4 और 100 में 4 का भाग दे दीजिए। 25% का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% का क्या हो रहा है, लाभ। उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का उसको लाभ हो रहा है। फिर से देखा जाए एक बार, प्रतिशत लाभ आपको निकालना है तो सही माप माइनस गलत माप बटा गलत माप गुणे 100। सही माप का मतलब है कि एक जितने का वाट है उसका 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर कितने का होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। लेकिन वो तौल कितने का रहा है, 800। तो 1000 माइनस 800 बटा 800 गुणे 100, तो इसको कैलकुलेट किया गया तो 25% का लाभ है। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये देखिए कि 800 तौल रहा है, 800 ग्राम तौल रहा है। इसको सीधा सीधा जितने डिजिट दी गए हैं एक अंक पर आप दशमलव लगा दीजिए। 80 वैल्यू कितनी आ गई, 80। इसका मतलब अगर 80 है तो 100 से 80 कितना कम है, कितना वैल्यू कम है 100 से, 20। तो 20 बटा 80 और गुणे 100, तो 20 4, आपका डायरेक्ट उत्तर आ गया 25% का लाभ। कुछ नहीं करना है, अगर आप केवल एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए तो वैल्यू जो आएगी वो 100 से जितना कम होगा। तो 20 कितने जो आपने निकाला 80, तो 20 बटा 80 गुणे 100, आपका उत्तर होगा 25%। एक क्वेश्चन इस पे और देख लिया जाए। एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन तौलते समय 1 किलोग्राम वाट की स्थान पर 750 ग्राम वाट प्रयोग करता है, वाट प्रयोग करता है। कितना प्रयोग करता है, 750 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो उसका परसेंटेज लाभ निकाली। तो बेसिक मेथड से आपने अभी देखा, तो आपको परसेंटेज लाभ अगर निकालना है तो सीधा सीधा सही माप कितना है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम माइनस 750, सही माइनस गलत बटा गलत कितना यूज कर रहा है, 750 ग्राम बटा 750 गुणे 100। तो इसको करेंगे 1000 में 750 250 कैंसिल कर देंगे, तो आपका उत्तर होगा 33 सही 1/3% का लाभ। लेकिन ये सब आपको करना नहीं है, डायरेक्ट जैसे मैं दूसरा तरीका आपको बताया हूं, आपका 750 ग्राम है, दूसरे मेथड से आप देखिए 750 ग्राम है, आप कुछ मत करिए, सीधा सीधा एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो आपकी वैल्यू कितनी बन गई, 75। 75 का मतलब 100 से वैल्यू कितनी कम है, 25।
तो 25/75 इंटू 100, 25 3, तो आपका उत्तर हो गया 33 सही 1/3% का लाभ। तो प्यारे बच्चों, ये सब आपका बेसिक मेथड आपका आपने क्या पढ़ा, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, प्रतिशत लाभ क्या है, परसेंटेज हानि क्या है, कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए, कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए। अब कल से हम इस पे क्वेश्चन थोड़ा लेवल के, इजी फिर मॉडरेट फिर टफ की तरफ, इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।